अगर एक और नया एपिसोड चाहिए तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर देना कि आपको कैसे लगा। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक और नया ड्रामा, द कॉन्ट्रैक्ट लव। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है 17 एक बिल्डिंग के ऊपर बैठी हुई होती है और गार्ड को लगता है कि वो वहाँ से कूदने वाली है, पर वो आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। पर फिर वो इतने गुस्से में होती है कि वो वहाँ स्लिप हो जाती है और वहाँ का जो मेन सीईओ है वो उससे टकरा जाता है। पर वो कहता है कि तुमने मेरी वॉच तोड़ दी है और ये वॉच तुम्हारे कार्ड देने से नहीं आ जाएगी, बहुत ही महंगी है। पर वहाँ पे 17 बचने के लिए ड्रामा करने लगती है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरी वॉच के तुम्हें रुपए देने पड़ेंगे। अब दिखाया जाता है 17 और भी बहुत सारे फेसेस बनाती है कि वो वहाँ से भाग जाए, पर वो वहाँ से भाग नहीं पाती है। अब दिखाया जाता है 17 वहाँ पे जब बात करी होती है अपने सीईओ से, तो वहाँ पे उसके क्लाइंट्स आ जाते हैं। ये बहुत ही मेन क्लाइंट्स होते हैं और उन दोनों को देख के लगता है कि ये दोनों लोग कपल हैं, क्योंकि ये जैसे लड़ रहे होते हैं वैसे तो ऐसा ही लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है 17 इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन दिखाती है और उस क्लाइंट को लगता है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना अच्छा है तो हमारे साथ भी बहुत अच्छा होगा। 17 वहाँ से मौका देखते ही भाग जाती है, पर वहाँ का जो सीईओ होता है मिस्टर के, उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ गई है, क्योंकि उसने अपना कार्ड दिया है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है 17 का बॉयफ्रेंड उसे घर से जाने के लिए कहता है, पर 17 कहती है पर यहाँ का रेंट तो मैं पे करती हूँ। तो फिर वो कहता है अब मेरी जॉब लग गई है और मैं रेंट पे कर सकता हूँ और मैं तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ। तो 17 कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है उसका बॉयफ्रेंड जब उसे बाहर जाने के लिए कहता है तो उसे धक्का मार देता है, जिसकी वजह से 17 गिर जाती है और 17 को ऐसा लगता है कि वो इसलिए ऐसा बदल गया है क्योंकि उसे नई लड़की मिल गई है। पर वहाँ पे सीईओ आ जाता है। सीईओ कहता है कि मैं उसका नया बॉयफ्रेंड हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि पूरा रेंट मैंने पे कर दिया है और ये रूम अगर 17 का है तो मैं ये 17 को ही दिलाऊंगा। फिर दिखाया जाता है वो लड़का बोलता है कि अच्छा आप सीईओ हैं बहुत बड़ी कंपनी के। जब वो नाम सुनता है तो वो कहता है मैंने आपकी ही कंपनी में अप्लाई किया है। पर फिर जब मिस्टर के को पता चलता है तो वो कॉल करके उसका कॉन्ट्रैक्ट बंद करा देते हैं। कहते हैं तुम्हारे जैसे रूड नेचर वाले लोगों को मुझे नहीं चाहिए है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है उसका सीईओ कहता है अगर तुम आसपास पे ही 17 के दिखे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ लेना, और उसके बॉयफ्रेंड को निकाल देता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर 17 जब बाहर जाती है तो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। अब यहाँ पे जो मैनेजर होती है 17 की, क्योंकि उसका जो बॉस होता है मिस्टर के, 17 को अपने ऑफिस में बुला लेता है और वहाँ काम करने के लिए बोलता है। पर वो कहता है तुम किसी को अपनी रियल आइडेंटिटी मत बताना। वहाँ की मैनेजर उससे बहुत ज़्यादा जेलस होती है क्योंकि वो हमेशा उसको बॉस के साथ देखती है, उसे फ़ोन पे बात करते हुए भी देखती रहती है। पर वो कहती है कि तुम कोई काम ही नहीं करती हो, पर 17 अपना सारा काम करके तब ये सारे काम करा करती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है 17 कहती है मैंने सारी फाइल्स रेडी कर दी हैं। जब उसकी मैनेजर मांगती है, उसकी मैनेजर 17 की इतनी अच्छी वर्किंग को देख के बहुत ही खुश नहीं होते हैं क्योंकि उसे पता है कि मिस्टर के उसे बहुत पसंद करते हैं। पर उसे नहीं पता है मिस्टर के उसको कैसे जानते हैं। मिस्टर के को वो कहती है देखिए 17 ने कोई फ़ाइल ही नहीं बनाई। और जब वहाँ पे बहुत बड़ी क्लाइंट आती है तो जब वो 17 को देखती है तो वो समझ जाती है ये उसकी छोटे पर की वही दोस्त है जो उसे बहुत सारे लोगों से बचा लेती थी। अब यहाँ पे वो रेडी हो जाती है क्लाइंट वो ऐड करने के लिए और वो ऐड बहुत ही ज़रूरी होता है कंपनी के लिए। फिर दिखाया जाता है 17 को पता चल जाता है ये सारी फाइल्स उसी मैनेजर ने हटाई है। उसकी मैनेजर कहती है कि मैंने कोई फाइल्स नहीं हटाई हैं। वो कहती है कि मेरे पास प्रूफ भी है। पर फिर वो वहाँ पे एक लेडी आती है। दिखाया जाता है वो उस लेडी पे बहुत रूड होती है, उस लेडी को पोछा लगाने के लिए बोलती है। वो लेडी कहती है कि मेरा तो रोज़ का ही काम है पर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है 17 के साथ उस लेडी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो 17 से कहती है कि मैंने सारा काम कर दिया है, जो कुछ भी बचा हुआ था। 17 कहती है आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर वहाँ पे एक बहुत ही महंगा ब्यूटी प्रोडक्ट वो उसे देती है उस लेडी को, क्योंकि वो उस लेडी को कुछ चाहती होती है कि वो अच्छे से रहे और खुश रहे, इसीलिए दिखाया जाता है। वहाँ पे उसकी फिर मैनेजर आ जाती है, वो जानबूझ के सब कुछ नीचे फेंक देती है जिसकी वजह से वो ब्यूटी प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैनेजर होता है जो मैनेजर के पैर में लग जाती है क्योंकि वो स्लिप हो जाता है जिस प्रोडक्ट को उसने फेंका होता है। पर वापस से जाके
मिस 17 न्यू प्रोडक्ट उसे दे देती है और कहती है कि आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं सब कुछ साफ़ कर दूँगी, आप यहाँ से जा सकती हैं और मैं अपनी मैनेजर को अच्छा मज़ा चखाऊँगी, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैम फिर दिखाया जाता है अब यहाँ पे मिस्टर के बहुत ही गुस्से में होते हैं। सुबह वो कहते हैं कल क्लाइंट से कौन मिलने गया था, तो वो कहती है कि हाँ मिस 17 ने अपना ब्यूटी प्रोडक्ट गिरा दिया था वहाँ पे, इसलिए वो फिसल गए थे। वो कहते हैं कि नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे था कौन, तो वो उसकी मैनेजर कहती है कि मैं आपको बता तो रही हूँ ये सब इन्होंने किया। अब यहाँ पे हमें पता चल जाए वो लेडी कोई और नहीं क्लाइंट होती है, जो वो क्लाइंट वो कंपनी के अंदर कंपनी की वर्किंग देखने आई हुई होती है और उसे उसके मैनेजर का ऐसा लगता है कि वो वहाँ का सीईओ है और वो लेडी सिर्फ वर्कर है, बल्कि वो लेडी बहुत बड़ी मैनेजर होती है। अब यहाँ पे वो कहती है कि मुझे सब पता चल गया है, तुम कैसी हो और तुमने ही वो फाइल्स चेंज की थी ना पहले। अगर वो लड़की मिस 17 की फ्रेंड नहीं होती तो तुम तो झूठ बोल देती कि तुमने कैसे ये सारी फाइल्स बनाई हैं और मिस 17 ने कोई काम नहीं किया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुमने कल खुद ही ये एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे मिस 17 को वो बहुत पसंद करने लगती है लेडी। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है।